देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबर। गौरी बाजार स्थित बीआरसी में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक के लिए चल रहे मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान यानी कि FLN प्रशिक्षण के तीसरे बैच का मंगलवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रामजियावन मौर्य ने औचक निरीक्षण किया। प्रशिक्षण में 100 प्राथमिक शिक्षक प्रतिभाग कर रहे हैं। उन्होंने प्रशिक्षण की गुणवत्ता का जायजा लेते हुए शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण तकनीकों और नई शिक्षा नीति की जानकारी दी। BSA ने कहा कि FLN प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है। बच्चों में पढ़ने, लिखने और गणितीय कौशल की मजबूत बुनियाद तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रशिक्षण के दौरान ARP एवं प्रशिक्षकों ने NCERT की नई पाठ्य पुस्तकों के आधार पर भाषा और गणित शिक्षण की नवीन विधियों की जानकारी दी। शिक्षकों को TLM, डिजिटल टूल्स, गतिविधि आधारित शिक्षण और व्यवहारिक मूल्यांकन के प्रयोग के तरीके भी बताए गए। निरीक्षण के दौरान BEO विनयशील मिश्र समेत प्रशिक्षक, BRC कर्मचारी और शिक्षक मौजूद रहे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के देवरिया क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से कृषि प्रशिक्षण केंद्र बैतालपुर में मेगा एग्री क्रेडिट आउटरीच कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में बड़ी संख्या में किसान, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं और बैंक ग्राहक शामिल हुए। कार्यक्रम में कृषि, पशुपालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। उपायुक्त NRLM वीरेंद्र यादव, DDM नाबार्ड SK शुक्ला, अपर जिला कृषि अधिकारी AK मिश्रा और पशु चिकित्सा अधिकारी दिग्विजय यादव ने योजनाओं की जानकारी साझा की। बैंक अधिकारियों ने कृषि ऋण, सरकारी योजनाओं, गोल्ड लोन और फसल बीमा समेत विभिन्न सुविधाओं के बारे में बताया। कार्यक्रम के दौरान 38 स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। वहीं पूरे अभियान में देवरिया क्षेत्र के विभिन्न शाखाओं द्वारा कुल 11 करोड़ रुपए की ऋण राशि ग्राहकों के खाते में वितरित की गई। अधिकारियों ने कहा कि इससे किसानों को कृषि गतिविधियां बढ़ाने और आय में वृद्धि करने में मदद मिलेगी। जिला अधिकारी के निर्देश पर भाटपा रानी तहसील सभागार में कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया गया। शिविर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, प्रोबेशन और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाना रहा। कार्यक्रम में भाटपा रानी विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख लक्ष्मण प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की सारी अनुदान योजना के तहत 20 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और छात्रवृत्ति योजना में 10 छात्र छात्राओं को स्वीकृति प्रमाण पत्र दिए गए। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने 5 दिव्यांग लाभार्थियों को कान की मशीन और प्रमाण पत्र प्रदान किए। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना के तहत 5 तथा समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजना के 3 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। ब्लॉक प्रमुख ने अधिकारियों से योजनाओं की जानकारी गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने की अपील की ताकि कोई पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम शंकर ने बरहज तहसील क्षेत्र के भदीला प्रथम गांव और कपरवार स्थित उग्रसेन पुल के मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया। भदीला प्रथम में जल जमाव की स्थिति को देखते हुए उन्होंने अधिकारियों को सभी आवश्यक इंतजाम समय से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में आमजन को परेशानी नहीं होनी चाहिए। राप्ती नदी का जलस्तर अभी खतरे के निशान से काफी नीचे बताया गया। इसके बाद ADM बाइक से उग्रसेन पुल पहुंचे और मरम्मत कार्य का जायजा लिया। उन्होंने कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा बरहज के पास स्थित वाटर गेज का भी निरीक्षण किया, जहां जलस्तर 66.95 मीटर दर्ज किया गया। यह खतरे के निशान से करीब 3 मीटर नीचे है। निरीक्षण के दौरान बाढ़ एवं राहत कार्य से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक अभिजीत शंकर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आनंद कुमार पांडे ने रिजर्व पुलिस लाइन में मंगलवार की परेड की सलामी ली और निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रखने के लिए दौड़ लगाई गई। अनुशासन और एकरूपता बनाए रखने के लिए टोलीवार ड्रिल भी कराई गई। परेड के बाद ASP ने क्वार्टर गार्ड, MT संख्या UP 112 PRV, मनोरंजन कक्ष, जिला मेस और स्टोर का निरीक्षण किया। UP 112 PRV में मौजूद दंगा नियंत्रण उपकरणों और
फर्स्ट एड किट समेत अन्य संसाधनों की स्थिति देखी। उन्होंने उपकरणों की नियमित साफ सफाई, उचित रखरखाव और कुशल संचालन के निर्देश दिए। एसपी ने विभिन्न शाखाओं के रजिस्टर और अभिलेखों का भी अवलोकन किया। सभी रिकॉर्ड व्यवस्थित और अद्यतन रखने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान प्रतिसार निरीक्षक समेत पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर संगर के निर्देशन ने यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए यातायात पुलिस ने जिले के प्रमुख मार्गों, चौराहों और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान रोडवेज बस स्टैंड पर सड़क पर वाहन खड़ा कर सवारी उतारने और चढ़ाने वाले वाहनों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। सुभाष चौक पर नो पार्किंग में वाहन खड़ा कर सवारी भरने वाले पर कार्रवाई की हुई। जलकल रोड, न्यू कॉलोनी, साकेत नगर और राघव नगर में सड़क पर अनधिकृत रूप से खड़े वाहनों के भी चालान किए गए। कश्यप पशु अस्पताल के पास यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर चालान और सीज की कार्रवाई की गई। वहीं देवरिया गोरखपुर मार्ग पर इंटरसेप्टर वाहन की स्पीड लेजर गन से तेज रफ्तार वाहनों की निगरानी की गई। अभियान में कुल 156 वाहनों का चालान किया गया, जबकि 2 वाहनों को सीज किए गए। पुलिस ने वाहन चालकों से निर्धारित पार्किंग और गति सीमा का पालन करने की अपील की। बनकटा थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान बैदौली बुजुर्ग निवासी विनय कुमार प्रजापति उम्र करीब 30 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक 14 अगस्त को बनकटा थाना क्षेत्र की 16 वर्षीय किशोरी ने आत्महत्या कर ली थी। मामले में किशोरी की मां की तहरीर के आधार पर थाना बनकटा में आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमे में बीएनएस की धारा 78 और पॉक्सो एक्ट की धारा 11/12 की बढ़ोतरी की। 18 अगस्त को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक संतोष कुमार मौर्य, कांस्टेबल चंद्रशेखर और महिला कांस्टेबल श्रद्धा वर्मा शामिल रही। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पर। मैं हूं निशा। नमस्कार।